और इस महानुष्ठान में लोग जहां हैं मन से जुड़े हैं, मन से भगवान किसी चरणों में अपने आप को समर्पित करें। अरे भगवान ने तो हमें इस मानव रूप में, इस मृत्यु लोक पर, पृथ्वी लोक पर आशीर्वाद रूप में भेजा ही है। हमें इसलिए नहीं भेजा है कि हम सिर्फ मैं और मेरा परिवार तक सीमित रहें। हम सबका कर्तव्य और दायित्व है कि ये जीवन जो मिला है वो सिर्फ मेरा और मेरे परिवार का नहीं है, ये जीवन संपूर्ण जगत का है, इस मातृभूमि का है, इस मां भारती का है। प्यारे भक्तों, हम सबको भगवान श्री चित्रगुप्त जी का इस बात पर धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें इस मृत्यु लोक पर, इस मनुष्य रूप में, मानव रूप में जन्म लेने का जो अवसर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर दिया है, और सबसे बड़ा उपकार आपने हम पर यह किया है कि हमें मां भारती पे भारत में जन्म लेने का अवसर दिया है और सनातन में जन्म लेने का अवसर दिया है। इससे बड़ा उपकार भगवान हम पर नहीं कर सकते। हमें किसी ऐसे धर्म में जो दुराचारी है, जो हमारी मां गंगा को दूषित करना चाहते हैं, जो हमारी मां गौ माता का भक्षण करना चाहते हैं, हमें ऐसे किसी धर्म में जन्म नहीं मिला। हमें उस धर्म में जन्म मिला है जहां पर हम बहती हुई नदियां को मां गंगा के रूप में पूजते हैं, हम गौ माता को मां के रूप में पूजते हैं, हम अपनी पृथ्वी को मां भारती के रूप में पूजते हैं। ऐसा केवल एक ही धर्म में होता है, वो सनातन धर्म में होता है, और हमें उसी सनातन धर्म में जन्म लेने का अवसर मिला है। इससे बड़ा उपकार ईश्वर हम पर नहीं कर सकते। हम सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे द्वारा उसका बुरा भी नहीं होना चाहिए। हम किसी के हित की बात नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी के अहित की बात भी ना करें। हम किसी के अच्छे कार्य में खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो उसके साथ आलोचना करके उसको कार्य को बिगाड़ने का कार्य भी ना करें। ईश्वर एक है, परम पिता परमेश्वर एक है, वही परम शक्ति के रूप में विराजमान है। और आज इस ब्रज धाम में एक जो कमी थी, जैसे ही उसकी पूर्ति हुई, 3 वर्ष पूर्व यहां पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी स्वयं विराजमान होने को इस पावन धरा पर आए। और जैसे ही आए तो सिंगल साहब इस बात का वास्तव में गवाही देंगे कि आपका ही बराबर का प्रोजेक्ट जो बिक नहीं रहा था, रातों रात अपना आपका प्रोजेक्ट बिकना शुरू हो गया। उसके बाद जुलहंदी और कोनई और बदाल का जो कल्याण हुआ है,